नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, एक कमेंट चैनल पर आया है बहुत ही बढ़िया सा। आप लोग थंबनेल देखकर ही वीडियो को समझ जाते हैं कि टॉपिक आखिर होने क्या वाला है, लेकिन आज के टॉपिक पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो कमेंट बहुत अच्छा मुझे लगा जिन सर ने मुझे ये कमेंट किया है। देखिए, एक चैनल से कमेंट था, सर का नाम तो वहाँ मेंशन नहीं था। इन्होंने बहुत अच्छा एक कमेंट किया है। इनका कहना है कि अगर मुझे लार्ज कैप में ही निवेश करना है, मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना नहीं है, तो लार्ज कैप में निवेश के 3 ऑप्शंस इन्होंने मुझे दिए हैं कि इन तीनों में से किस ऑप्शन में निवेश करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 ऑप्शंस क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस तरह की वीडियोस को देखकर आपको एक आइडिया ज़रूर लगता है कि हाँ, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ तो इतना रिस्क है और इतने रिटर्न्स मुझे मिल सकते हैं। समझना ज़रूरी है। जब आप निवेश स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, और अगर निवेश आप कर भी रहे हैं तो भी आपको एक बेटर आइडिया होगा कि जहाँ मैंने निवेश किया हुआ है वो मेरा निवेश सही है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। इन्होंने पहला जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है DSP टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इंडेक्स। एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, उन्होंने कहा है कि अगर हम निफ्टी 50 में निवेश कर दें, निफ्टी 50 जो कि बिल्कुल लार्ज कैप में है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, इन्होंने ब्लू चिप लिखा है, अगर हम किसी एक्टिवली जो मैनेज होते हैं ब्लू चिप फंड में निवेश करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, तीनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप का मतलब है कि बड़ी कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, पहले DSP टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को समझिए। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ नाम दिया था इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए, ये क्या करेगा, आपके पैसे को सीधा टॉप 10 कंपनियों में निवेश कर देगा और उसको इक्वली डिवाइड कर देगा। जो भी टॉप 10 कंपनियां आ रही होंगी उसमें आपका जो भी निवेश है उन 10 कंपनियों में बराबर बढ़ जाएगा जो रैंकिंग में टॉप 10 पर होंगी। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। उसके बाद निफ्टी 50 है, ये क्या करेगा, टॉप की 50 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश कर देगा जो रैंकिंग वाइज टॉप 50 में आएंगी। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो सीधा आपका पैसा उन टॉप 50 में रहेगा। जो कंपनी उस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी आपका पैसा निकल जाएगा, जो आएगी उसमें निवेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। उसके बाद आता है ये एक्टिवली मैनेज होते हैं जो ब्लू चिप फंड्स, जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, इनको फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। पैसा तो लार्ज कैप में ही निवेश करेंगे ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। क्या दी गई है उसको समझिए। ये क्या करेंगे, आपके पैसे का जो मिनिमम 80% हिस्सा होगा उनको निवेश करेंगे कहाँ, टॉप 100 कंपनियों में। ठीक है, उसके बाद का जो 20% हिस्सा यहाँ बचेगा, जो हमारे पास बचेगा कितना, 20%। जो 20% हिस्सा बचेगा वो फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो मिड कैप में वो निवेश कर दें। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है उनको दी जा रही है अगर आप ब्लू चिप फंड में निवेश करते हैं। देखिए, अब यहाँ रिस्क को समझिए। जब हम बात करेंगे सीधा टॉप 10 कंपनियों की, सीधा जो टॉप 10 में आ रही है, तो वाकई रिस्क वहाँ बहुत कम हो जाएगा। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर आपका रिस्क हो जाएगा। देखिए, वैसे तो आप स्टॉक मार्केट के ही टॉप 10 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आप उस पैरामीटर से देखेंगे, रिस्कोमीटर के हिसाब से तो आएगा ये रिस्क वाली कैटेगरी में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझे कि सीधा मैं टॉप 10 कंपनियों में निवेश कर रहा हूँ, तो वाकई यहाँ जो रिस्क है वो इन दोनों के मुकाबले आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना है, तो आप टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये टॉप 10 कंपनियां हैं और ये टॉप 50 कंपनियां, ये भी लार्ज कैप की हैं, बड़ी कंपनियां हैं ये भी, तो आप निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपकी टॉप 50 कंपनियों में पैसा निवेश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप में भी रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप टॉप 10 या इक्वल वेट इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो कम मिलेगा, निफ्टी 50 में कम मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्सपेंस रेशो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक्सपेंस रेशो बढ़ने का कारण ये है कि यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेंगे। इन दोनों कैटेगरी में आपका पैसा खुद से मैनेज होगा। जो कंपनी टॉप 10 में है उसमें निवेश है, यहाँ जो कंपनी टॉप 50 में है उसमें आपका पैसा निवेश है, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे, एक तो यहाँ थोड़ा सा स्लैब बढ़ जाएगा कंपनियों का। यहाँ
टॉप 50 कंपनियों तक सीमित थे, अब हमारे पास कंपनियों की लिस्ट बढ़ जाएगी। अब हम 100 कंपनियों तक चले जाएंगे। हमारे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो 80% का जो निवेश है मिनिमम, वो टॉप 100 कंपनियां हैं उनमें से स्टॉक्स को चूज करेंगे, उनमें निवेश करेंगे। बाकी का जो 20% बचेगा वो मिड कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बहुत और लार्ज कैप को भी वो बढ़ा सकते हैं। इस वजह से यहाँ आपसे चार्जेस ज़्यादा लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को आपके लिए अब काम करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क के हिसाब से देखेंगे, तीनों में अगर कंपेयर करेंगे, तो वाकई जो रिस्क होगा वो ब्लू चिप फंड में इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पैसा यहाँ भी बड़ी कंपनियों में ही जा रहा है। इसको आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब रिटर्न्स की बात करेंगे। देखिए, जब टॉप 10 कंपनियों में आप पैसा निवेश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एकदम बड़े साइज की कंपनी, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी, तो आप रिटर्न्स की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी पहले से ही बहुत बड़ी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं देगी। स्टेबिलिटी देगी, आपका पैसा कहीं भागने नहीं देगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, ना बहुत जल्दी भागती है ना बहुत जल्दी रुकती है। यहाँ आपको स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी। ठीक उसी तरह निफ्टी 50 में भी हमने देखा है पास्ट में, हमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है रिटर्न्स में। टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है, उसमें पैसा निवेश है, तो वहाँ भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको यहाँ ब्लू चिप के मुकाबले ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पैसा आपका टॉप 50 कंपनियों के इंडेक्स में निवेश हो रहा है। अगर मैं ब्लू चिप फंड्स की बात करूं, यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर इन्हीं में पैसा निवेश करना है। यहाँ टॉप 100 कंपनियां हैं, उनमें निवेश करेंगे, उसके मुकाबले आपका पैसा, इन दोनों के मुकाबले आपका पैसा थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा बूम हो सकता है। रिटर्न्स आपको इन दोनों कैटेगरी के मुकाबले यहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा तीनों में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। टोटली आपके रिस्क टॉलरेंस पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। तीनों कैटेगरी को मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको किसी कैटेगरी को बिल्कुल डिटेल में समझना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। स्पेशल वीडियो एक मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।